हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथन। लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 23 आइए आरआरबी ग्रुप डी 10-10 2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। The pie chart given below informs about the tire manufactured by different companies in India in 2017. If in the year 2017 the number of tires manufactured by different companies was 1,80,000 units, then how many units were manufactured by the company B? कंपनी बी के द्वारा कितना प्रतिशत करा गया सर? 30%। तो 30% का वैल्यू कितना है सर? 1,80,000 टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इंटू 30/100 कर लेंगे तो हो जाएगा सर? हाँ सर हो जाता है। तो 0 हटा दें तो 18×3 54, कितना 0? 3 0, तो 54,000। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the sides of a square are increased by 10%, then the area of the square increased by 21%. कैसे सर? सर 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना हो जा रहा है सर? 10 20 + 1 मतलब 21% इंक्रीज होता है, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर 2। अब सर देखो ये कहाँ से आया? a + b + ab/100, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो पहले था कि सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं 100 था पहले स्क्वायर का साइड्स। अब एरिया क्या था तब सर? 100 स्क्वायर मतलब 10,000, ठीक है। अब अभी कितना हुआ है सर? इंक्रीज बाई 10% मतलब कितना हो गया सर? 110 हो गया। अभी कितना हो गया सर एरिया? सर 110 सर। अच्छा एक काम करते हैं 10 पकड़ लेते हैं। 10 था, एरिया था 100, ये साइड्स था, ठीक है। अब एरिया था, ये 100 था एरिया, ठीक है। अब अभी क्या हुआ सर? 11 हो गया। अब एरिया कितना हो गया सर? 121 हो गया। सर 121 अगर एरिया हो गया तो इंक्रीज कितना हुआ सर? 21 हुआ। किसके ऊपर हुआ सर? 100 के ऊपर हुआ। कितना प्रतिशत हुआ? इंटू 100 कर लेते हैं तो 21%। ऑप्शन नंबर 2। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। An equilateral quadrilateral has its perimeter 56 cm and the length of its one diagonal is 26 cm. Find the length of other diagonal. सर ये थोड़ा सा आपसे खेल रहा है क्वेश्चन देखे। ऐसा है, ये एक रोम्बस हो जाएगा। अगर 56 सेंटीमीटर पेरीमीटर है तो हर एक साइड कितना हो जा रहा है सर? 14 हो जा रहा है। तो एक साइड 14 है, एक दिया हुआ है 26 है, एक डायगोनल मतलब ये आधा वाला पोर्शन 13। ये क्या होता है रम्बस का सर? 90 डिग्री पे डिवाइड करता है कौन सा? डायगोनल्स। तो सर ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा सर? √14² - 13²। तो कितना हो रहा है सर? 14² 196 - 13² कितना? 169। दैट इज इक्वल टू √9 7 16 6 कम 7 8 9 तो 27। तो कितना होता है सर? 9 3 27 मतलब 3√3। ये हो गया एक डायगोनल का आधा वाला सेक्शन। अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगा सर? सर टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल हो जाएगा इंटू 2 मतलब 6√3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 numbers a, w, x, y, z have been arranged in an ascending order. Ascending का मतलब होता है छोटे से लेकर बड़ा तक। The average of 3 smallest number is 22, मतलब तीनों छोटे नंबर का एवरेज दिया हुआ है 22, while the average of 3 greatest number is 28, मतलब 3 बड़ा नंबर का एवरेज दिया हुआ है 28। फाइंड द रेंज ऑफ डेटा। अब सर रेंज क्या होता है? रेंज होता है सबसे बड़ा वाला नंबर, क्या w x y z सीक्वेंस में सजाया गया है तो z सबसे बड़ा है, w सबसे छोटा है, तो z - w इज द रेंज। यही निकालना है, ठीक है सर। अब देख लो क्या दिया हुआ है सर? पहले छोटा वाला, ये तीनों छोटा है तो w + x + y क्या दिया हुआ है? w + x + y बराबर आपका 22 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 22 दिया हुआ है क्योंकि एवरेज दिया था। अब सर और क्या दिया हुआ है सर? x + y + z डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू कितना है? इक्वल्स टू 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से क्या मिल जाएगा सर हमें? हम लोग यहां से क्या करते हैं, एक काम करते हैं x + y + z, x + y + z अपॉन 3 से माइनस कर देते हैं w + x + y अपॉन 3 मतलब 28 से 22 निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है? 6। तो यहाँ से एलसीएम कितना क्या क्या आउट हो जा रहा है सर? xy आउट हो जा रहा है, xy आउट हो जा रहा है। तो z - w अपॉन 3 अब इक्वल्स टू 6। तो z - w कितना हो रहा है? 6 3 18। तो 18 ही इसका रेंज हो जाएगा। रेंज ऑफ द डेटा इक्वल्स टू 18। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये
पिछला सेट में भी पढ़ा था, ये रिपीट भी हो रहा है। सर एक चीज़ समझ लो, ये जो क्वेश्चन आपका सेट में आ रहा है या फिर जो कुछ भी क्वेश्चन आपका सेट में आएगा, आप कोशिश करना प्रीवियस सेट जितना सारा है सब कुछ सॉल्व कर लो। टोटल आरआरबी का आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, टोटल आरआरबी ग्रुप डी आरआरसी लेके सब मिलके एनटीपीसी का जितना भी प्रीवियस ईयर है सब मिला के आपके पास हार्डली 100 से 150 मिलेगा सेट। हाँ मालूम है आरआरबी ग्रुप डी में ही हुआ था 130 सेट के आसपास, लेकिन आपके पास उतना सारा सेट नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा 3000 4000 होगा। एक बार थॉरोली प्रैक्टिस करो, उसके बाद रिपीट कर लो, आपका कोई नहीं 25 में 25 रोक सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किरण हैज़ टू ट्रैवल a distance of 300 किलोमीटर in 5 hours. He travels for something at the rate of 75 किलोमीटर per hour and the rest of the time at the rate of 55 sometime था something नहीं 55 किलोमीटर पर आवर. हाउ लॉन्ग डिड किरण ट्रैवल एट ए हायर स्पीड, मतलब इसमें कितना दूरी कवर किया। एक चीज़ सोचो, 300 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करना है, ठीक है। हम लोग सोच लेते हैं कि पहले वाला मतलब जो मैक्सिमम स्पीड में हायर स्पीड में गया था उसमें एक घंटे के लिए गया था, तो x घंटे के लिए कितना दूरी गया था 75 इंटू एक्स, प्लस बाकी स्लो स्पीड में मतलब 55 के औसत से कितना टाइम गया था सर 5 माइनस एक्स टाइम, क्योंकि देखो टोटल 5 घंटे में गया था, टोटल बराबर कितना सर 300, ठीक है सर। तो यहाँ पे 75x माइनस 55 मतलब 20x मिल रहा है कितना सर 300 माइनस 55 इंटू 5 तो 25 मतलब 275। क्या सही किए सर 55 इंटू 5 5 5 25 5 कैरी फॉरवर्ड 2 5, हाँ ठीक है। अब देखो 20x के वैल्यू कितना आ रहा है सर 75, यहाँ पे माइनस होगा तो 25 आ रहा है, तो 5 4 20 5 5 25, ठीक है। तो कितना आ रहा है x बराबर 5/4 मतलब 1 घंटा और 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या होता है सर 4 15 60 मतलब 1 घंटा 15 मिनट के लिए गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 60% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर्स। अब देखो पहला नंबर यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा नंबर यहाँ पे ले लेते हैं। तो टू नंबर्स क्या है सर, पहला नंबर अगर 100 हो रहा है, दूसरा नंबर 30% मोर है मतलब 130 है, तीसरा नंबर कितना है सर 60% मोर है मतलब 160 है। क्या समझने में दिक्कत आया? द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, तो रेशियो कितना है सर 130/160 मतलब 13/16, ठीक है। तो देखो पहला वाला 13 होगा, क्यों? क्योंकि सर 30% पहले वाला है। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? देखो 16/13 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ये मत सोचो कि ग्रुप डी के लिए है क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा लेवल तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर एक एग्जाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसका 25 क्वेश्चन, किसी सेट में ऐसा भी होता है कि 20 क्वेश्चन ही दिया हुआ है या फिर 21 क्वेश्चन ही दिया हुआ है मैथ का, किसी सेट में सर 29 क्वेश्चन भी मैथ का दिया हुआ है, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Find the value of x by solving the following equation x minus 5/3 minus x minus 2/4 equals to 7/2। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सर 4 3 12, तो 4x माइनस 4 5 20 माइनस ऑफ 3x प्लस 3 2 6 बराबर 7/2। तो 2 से काटो, 2 6 12, तो इधर कितना हो रहा है सर x माइनस 14 इक्वल्स टू 7 6 42, तो x का वैल्यू कितना हो रहा है सर 56 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 1 पे है सर आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट विल ए सम ऑफ मनी बिकम थ्राइस द ओरिजिनल अमाउंट इन 8 ईयर। 8 साल में उनका 3 गुना हो जा रहा है। तो अमाउंट अगर 3 गुना हो रहा है, अमाउंट कितना हो जा रहा है 3p, प्रिंसिपल अगर p पकड़ ले तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है 3p माइनस p मतलब p, दैट इज इक्वल टू 2p। तो 2p का वैल्यू बराबर PRT/100 p इंटू आर इंटू टी, कितना 8 साल दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 100। तो 2 से काटो, 2 4 8 4 2500, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ रहा है सर 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 15% डग ए पॉन्ड, एक पॉन्ड को खनन करने में उनको 20 दिन लग गया। आफ्टर 10 days 5% लेफ्ट द वर्क एंड इन द नेक्स्ट 5 days 5 more people लेफ्ट द वर्क। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क।
अब देखो 15 पीपल 20 दिन में ख़त्म करता है, तो 15 × 20 कितना हो रहा है सर, टोटल मेन डे सर 300, 15 दूना 300। अब आफ्टर 10 दिन 5% लेफ्ट, तो 10 दिन तक कितना जने काम किया, 15 जने। कितना मेन डे का काम हुआ सर, 150 मेन डे का। 50 कितना हुआ है सर, 150 लेफ्ट है, ये लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट राइट ऐसा मत सोचो कि बचा हुआ है इसीलिए ये लेफ्ट दिए, LEFT ऐसा लेफ्ट, ठीक है सर। चलिए देखते हैं 5 जन कितना हुआ सर, वहाँ से छोड़ के चल गए। अब 5 जन छोड़ के चल गए मतलब अभी कितना परसेंट है, 10% है। कितना दिन के लिए काम किया, नेक्स्ट 5 डेज के लिए, ठीक है। तो 10 जन है नेक्स्ट 5 डेज के लिए, कितना हो जाएगा, 10 × 5 = 50, तो 50 को हटाओ, कितना बचा हुआ है सर, 100 बचा हुआ है। 5 मोर पीपल लेफ्ट, अभी कितना बचा हुआ है सर, 5 जने बचा हुआ है, 5 मेन बचा हुआ है। हाउ मेनी डेज, 5 जने मिलके 100 मेन डे का काम कितना दिन में करेगा सर, 100/5, तो 5 2 10 20 दिन में काम खत्म करेगा। तो हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, मतलब टोटल ये जो प्रोसेस चला है इसके लिए कितना दिन लगा। देखो पहले 10 दिन यहाँ पे लगा था, ठीक है, उसके बाद 5 दिन लगा था, उसके बाद यहाँ पे 20 दिन, तो 10 5 15 और 20 कितना होता है सर, 35 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। On selling an old stereo, Taimur made a profit of 37% if he purchased it for 3880. How much did he sell it for? अब कितने में बेचा सर, 3880 उसका खरीदने का प्राइस था 3880, उसमें प्रॉफिट कितना हुआ सर, 37.5%, 37.5। सर 37.5 का वैल्यू कितना होता है सर, फ्रैक्शन वैल्यू। सर एक काम करो, आप 30% को पहले याद रखो सर, 3/10 होता है। 33% कितना होता है, 33.5, 33.33 कितना होता है, 1/3। अब 37.5 कितना होता है सर, 3/8 हो जाता है। मतलब 3/8 का मतलब है 8 का सामान 8 3 11 रुपये में बेच रहे हैं सर। 8 रेशियो का वैल्यू बराबर 8 के वैल्यू बराबर 3880, तो 8 4 32 और कितना हो रहा है सर, 32 तो 6 8 8 64 कितना हो रहा है, 4 8 5 40, तो 485 × 11, तो कितना हो जाता है सर, पहले 5 लिखेंगे पहला वाला डिजिट, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 3 8 5 13 कैरी 1 हाथ में है, तो 8 4 12 एकम 13 कैरी 1 हाथ में है, तो 1 आ जाएगा 1335। इतना कितना सर, ये प्रॉफिट हुआ है क्या, सही किए नहीं सर, एक चीज़ गलत हुआ। क्या गलत हुआ, देखो सर 11 से जोड़ने का नियम है, पहला वाला लास्ट वाला डिजिट पहले लिख लोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके पहले के साथ जोड़ेंगे 3 हो जा रहा है, 8 5 13 1 कैरी फॉरवर्ड, उसके पहले से जोड़ेंगे फिर 3 हो जा रहा है 1 कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद फर्स्ट वाला जो डिजिट है उसके साथ जोड़ के हम लोग लिख लेंगे 5335 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इतना रुपए में बेचा जा रहा है। अब 11 से गुना ऐसा क्यों हो जाता है सर, ये क्यों गलत होता है या फिर कैसे करना है। देखो सर 485 को 11 से गुना करेंगे तो एक शिफ्ट करके लिख लो ना खुद से। देखो 5 और 8 5 13, देखो लास्ट वाला डिजिट और उसके आगे वाला डिजिट जोड़ रहा है, तो 3 कैरी फॉरवर्ड 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो उसके पहला वाला डिजिट के साथ जुड़ रहा है, तो 8 4 12 एकम 13 कैरी फॉरवर्ड 1 आ रहा है, 4 एकम 5 5 3 3 5 5, ठीक है, 5 3 3 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 22 - 1/4 इंटू -5 - 48 डिवाइडेड बाई 16। सर यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने का कोशिश किया गया है इस ब्रैकेट के द्वारा, लेकिन हम लोग ऐसे डरेंगे नहीं, इसको हिम्मत से कर लेंगे। कैसे हिम्मत से करेंगे सर, हमें क्या मालूम है सीक्वेंस क्या होता है सर, VBOD MAS होता है सीक्वेंस। V फॉर विनक्यूलम, मतलब सिर के ऊपर अगर बार रहा तो उसका काम पहले होगा विनक्यूलम, उसके बाद ब्रैकेट होगा, उसके बाद ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा सर डिवीजन, उसके बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। डिवीजन पहले ब्रैकेट के अंदर, सेकंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिवीजन पहले करेंगे, तो 48 डिवाइडेड बाई 16, 16 × 48, तो 3 आ रहा है, -3 -5 मतलब कितना हो रहा है सर -8, तो 1/4 इंटू 8 कितना हो रहा है सर, 4 दूना 8, तो -2 आ रहा है अंदर से, और बाहर कितना है सर माइनस है, तो 22 -2 मतलब जोड़ जाएगा और 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। There are 2 inlet pipes to a tank which can fill the tank respectively in 4 hours and 6 hours. The outlet pipe can empty the tank in 8 hours. Both the inlet pipes are opened for an hour then closed. Thereafter, the 3 pipes are opened together. The rest of the tank can be filled in कितना घंटे में। रेस्ट ऑफ द टैंक, ये खेल गए बाबू क्वेश्चन में, ठीक है, ये टर्म अलग है, पहले इसको हटाएंगे। कितना कितना हो जा रहा है, क्या किया गया कि एक पाइप फिलअप करता है, 2 इनलेट पाइप है 4 घंटे 6 घंटे में फिलअप कर लेता है, एक आउटलेट पाइप है 8 घंटे में खाली करता है। अब इनलेट पाइप्स आर ओपन फॉर एन आवर, ठीक है,
पहले इनलेट पाइप को खोला गया तो 4 और 6 घंटे में दोनों मिलके एक साथ कितने देर में फिलअप करता है देख लेते हैं। 4 इंटू 6 प्लस 4 प्लस 6 मतलब 10, तो 2 2 4 2 5 10, तो 6 2 12 अपन 5 इतना घंटे में फिलअप करता है। तो एक घंटे में इतना घंटे में टोटल यूनिट 1 यूनिट फिलअप कर। अब सर ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग फ्रैक्शन से चलेंगे। अच्छा सर चलिए देख लेते हैं, एफिशिएंसी कर लेते हैं। तो पहला वाला पाइप 4 घंटे में फिलअप करता है, दूसरा 6 घंटे में, तीसरा 8 घंटे में। हम लोग सोच लेते हैं कि इनका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं, तो 6 चौके 24 ले लेते हैं। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी सर हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट, तो टीटीसी अगर 24 है तो 4 घंटे में फिलअप करता है कितना 24 यूनिट, मतलब 6 यूनिट पर घंटे फिलअप करता है। 6 घंटे में फिलअप करता है मतलब 24 यूनिट, तो 1 घंटे में 4 यूनिट फिलअप करता है। 8 घंटे में फिलअप करता है 24 खाली करता है 24 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 3 यूनिट खाली करता है। ठीक है सर, अब देख लेते हैं पहले क्या किया गया। 1 घंटे इनलेट पाइप दोनों को खोला गया था, बोथ द इनलेट पाइप्स आर ओपनड। अब 1 घंटे में क्या किया काम, 6 और 4 10, तो 10 यूनिट 1 घंटे में खाली कर दिया, भर दिया सॉरी। अब बचा कितना है टैंक में सर, 24 यूनिट का टैंक में से 10 यूनिट भर गया और 14 यूनिट बचा हुआ है। अब ये 14 यूनिट कौन भरेगा सर, इन तीनों ने मिलकर 6 4 10 माइनस 3 मतलब 7 यूनिट, तीनों एक साथ चलेगा तो कितना यूनिट भरता है 7 यूनिट पर घंटे में। अब 7 यूनिट भरता है 1 घंटे में, 14 यूनिट भरेगा कितने घंटे में सर 2 घंटे में। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है देयर आफ्टर द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप एक साथ ओपन हुआ मतलब 7 यूनिट करके भर रहा है हर 1 घंटे में। द रेस्ट ऑफ द टैंक कैन बी फिल्ड इन कितना घंटे में सर 2 घंटे में। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Which among the following fractions when represented in a decimal form will be unending? मतलब क्या है सर, इसमें कुछ रेकरिंग वाला फंडा होना चाहिए। ठीक है सर, 21/60 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 21 अपन 600, सर 3 7 21 और 3 2 200। क्या 7 को 2 से डिवाइड होता है, हाँ सर हो जाता है, तो छोड़ो हटाओ कहानी। 81 81/150 सर इधर हो रहा 3 एकम 3 3 2 6 7 8 3 7 21 27 अपन 3 5 15 50, तो 50 5 से क्या इसको डिवाइड होगा, हाँ सर 5 से होता है, 5 5 25 दशमलव इधर हो रहा 2 5 4 20, तो 5.4 मतलब 0.54 आएगा, 0.54 आएगा मतलब इसका एंडिंग है, आन एंडिंग ढूंढना है। सर नेक्स्ट वाला देखते हैं 15/48 कितना होता है, 4 इधर हो रहा 3 से, 3 एकम 3 3 6 18 16 3 5 15, तो दशमलव लेते हैं 50 करते हैं, तो दशमलव के 50 करेंगे तो 16 से दशमलव से 50, तो 16 3 48 कितना हो रहा है सर 2 16 2 20 हो रहा है, 16 एकम 16 और 4 आ रहा है 16 3 16 2 32 16 2 32 16 5 80। हाँ सर इसका भी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है सर 16 से अगर आप 5 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा सर 0.3125 आ जा रहा है। अब सर इस 80 वाला अब 15 से डिवाइड करता है तो कट जाएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 80 को 8 को कितना हो जा रहा है सर 15.0, तो 15 कितना हो रहा है सर 15 5 75 75, तो 5 आ रहा है, तो 15 तिया 45, तो कितना आ रहा है सर फिर से 5 आ रहा है, 15 तिया 45 फिर से 5 आ रहा है, तो 0.33 ऊपर सिर के ऊपर पॉइंट लगा लेते हैं, मतलब ये एक रिकरिंग डेसिमल है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक है सर, ये अन एंडिंग डेसिमल है। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अंकिता सोल्ड ए बुक ऑन 15% लॉस इफ शी सोल्ड इट फॉर ₹150 मोर there would be 10% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। अब देखो एक बुक ऑन 15% लॉस में बेचा गया, ठीक है, एक को 15% लॉस में बेचा गया, ये लॉस में ये ऐसा दे देते हैं एरो, ठीक है। अब देखो सोचने की कोशिश करो, इफ सी सोल्ड इट फॉर ₹150 मोर, 150 रुपये में ज़्यादा में बेचते तो देयर वुड बी 10% प्रॉफिट, तो 10% प्रॉफिट होता है। इन दोनों का गैप कितना है सर इन दोनों का गैप है 25%, तो सर 25% का वैल्यू 150 है, तो 150 अपॉन 25 इंटू 100 करेंगे तो 100% का वैल्यू मिल जाएगा, तो 25 4 100 15 4 60, तो 600 रुपये वाला बुक का प्राइस था। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कितना मस्त, कितना ज़बरदस्त, कितना जल्दी हो गया आपको दिख रहा है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका हो जाएगा मैथ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The difference of an object sold at 5% and 10% profit is ₹30 में।
व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो दोनों का गैप कितना है 5 और 10 का 5%, तो 5% का वैल्यू कितना है सर, ये क्या हैंड राइटिंग हो रहा है सर, ठीक है देख लेते हैं। 5% का वैल्यू कितना हो रहा है सर 30 रुपये। अब 1% का वैल्यू सर 6 रुपये, ठीक है। 1% का अगर वैल्यू 6 रुपये है तो 100% का वैल्यू सर 600, तो 600 रुपये का सामान था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the sides of a cube are doubled then its volume increases, कितना टाइम हो जाएगा सर 8 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 3। क्यों, क्योंकि देखो सर क्यूब का क्या होता है सर ए क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है, अगर साइड्स ए पकड़ा जाए तो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। अब डबल हो गया मतलब साइड क्या हो गया सर 2a हो गया। अब ए वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर 2a का क्यूब, मतलब 2 टू द पावर 3 इंटू ए क्यूब, ठीक है। मतलब कितना हो रहा है सर 8a क्यूब। पहले जो वॉल्यूम था उसका कितना गुना, 8 गुना। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A 15-meter high house on the bank of a river is facing a chimney on the opposite side of the bank. The angle between the top of the house and the base of the chimney is 30 degree. The elevation angle from the base of the house to the top of the chimney is 60 degree. Find the approx width of the river and the height of the chimney. ठीक है सर, क्या बोला गया, एक ऐसा बिल्डिंग है, ठीक है, उसके द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द हाउस एंड द बेस ऑफ द चिमनी। अच्छा, एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द हाउस एंड द बेस ऑफ द चिमनी क्या दिया हुआ है सर, इन दोनों के बीच एंगल है 30 डिग्री। तो ये हाउस पकड़ लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से बेस ऑफ द चिमनी से यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है सर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, द एलिवेशन एंगल फ्रॉम द बेस ऑफ द हाउस टू द टॉप ऑफ द चिमनी इज 60 डिग्री। तो यहाँ से लेके ये कितना एंगल दिया हुआ है सर, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द अप्रॉक्स विड्थ ऑफ द रिवर। अब कौन सा वाला हाइट दिया था सर, बिल्डिंग का हाइट था 15। सर एक चीज़ हमें क्या मालूम है सर, हम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैसे कि बिल्डिंग वाला जो इमेज है थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता है। 15 ये एंगल दिया हुआ था 30, ये चिमनी का हाइट था, ए भी ले लेते हैं चिमनी वाला, ये सीडी बिल्डिंग ले लेते हैं, यहाँ पे सीडी बिल्डिंग था। हमें क्या निकालना था, ये निकालना है सर। अगर ये 30 डिग्री के ऑपोजिट है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर, ये 60 डिग्री का ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा, 60 का ऑपोजिट वाला साइड 30 के √3 टाइम्स, तो 15√3 इज द करेक्ट आंसर। किसका सर दिया हुआ है ये डिस्टेंस। अच्छा, अप्रॉक्स विड्थ ऑफ द रिवर का अप्रॉक्स विड्थ, देखो सब का डेटा अलग अलग है, 24, 26, 20, 25। तो हम लोग एक अगर निकाल ले तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे को ट्राई ही नहीं करना है, तो देख लेते हैं कितना होता है सर 15√3 का वैल्यू, तो 15 इंटू √3 मतलब 1.732, ठीक है। तो 10 गुना कर लेते हैं तो 17.32, 5 गुना करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, फिर 2 8 16 और इधर कितना हो रहा है 2 6 12, 2 6 12, तो 866। तो 5 कर रहे थे मतलब इंटू 10 अपन 2 कर रहे थे, ठीक है। तो 8.66 किसके ऊपर, तो 8.66 हो जाएगा, ठीक है। तो 8.66 को जोड़ देते 8.66, तो 6 2 8 6 3 9 .8 छक्के कितना हो रहा है सर, इधर हो रहा है आपका 7 7 14 एकम 15 कैरी फॉरवर्ड 1, तो 2 25.98। ये गुना आप खुद से कर लेना, आपको आसानी हो जाएगा। ये मेरे अगर प्रोसेस से आप जाओगे तो और जल्दी हो रहा है। देखो क्या कर रहे थे कि 15 इंटू 1.732, इसमें से 15 को 2 भागों में बांट लिया, एक 10 और एक 5, तो 10 गुना ये मतलब 17.32, 5 गुना ये मतलब 8.66। कैसे आया सर, क्या करते हैं 5 से किसी की चीज़ को गुना करेंगे, मतलब है इसको 10 गुना करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 गुना करके 2 से डिवाइड किया तो हमें 8.66 मिला, तो जोड़े तो 25.98 मतलब 26। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अब दूसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अब दूसरा खुद से कर लो। ये अगर 15√3, ये अगर 15√3 है सर, 30 का अपोजिट वाला साइड अगर 15√3 है तो 60 का अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा सर, 60 का अपोजिट वाला साइड इसका √3 टाइम्स, तो 15 इंटू √3 मतलब 3, मतलब 15 या 45। ये और भी आसानी से हो जाता, गुना नहीं करना पड़ता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A private gym can accommodate 25 people in a time slot. There are 3 different time slots for the users and the chart below shows the average visitors in a week. Which is the day when they cannot accommodate many users? अब सर कितना
कैन एकोमोडेट 25 पीपल इन द टाइम स्लॉट। तो 25 पीपल को ये लोग स्लॉट में कर सकते थे, लेकिन देखो इसमें सभी में 25-25 आ गया, ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम पीपल इसी केस में आप एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझने की कोशिश करो, एक प्राइवेट जिम में 25 पीपल को ही टाइम स्लॉट में एकोमोडेट कर सकता है। यहाँ पे बोला गया है कौन सा वाला दिन है जिसमें वो लोग एक एकोमोडेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेशन नहीं दे पाएगा, दे कैन नॉट, मतलब एकोमोडेशन नहीं दे पाएगा, जिम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 स्लॉट था, ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज सही से नहीं आया, यहाँ पे 3 बार था, 3 बार ग्राफ में देखिए सब में ही 25-25-25 करके है, तो 25 या 75 जन एक साथ का जिम में आ गया। तो देना है खाली कितने जनों के, 25 जनों के। अब 50 जन खाली खड़ा रहेगा बाहर, तो इसीलिए संडे वाला दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेशन नहीं दे पाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हालांकि ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर भी मैंने पिक किया ताकि आपको सुविधा हो जाए क्वेश्चन को समझने में। ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब सर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले ही ड्रॉ कर लेता है। क्वेश्चन देखो, ठीक है, नॉर्थ साउथ ये कितना है सर, सर ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। अब ऐसे कैसे हो गया सर, सर एक चीज़ गलत करोगे फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ईस्ट को अगर समझो, अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये साउथ हो जाएगा। लेकिन सर हमें क्या करना है, नॉर्थ के तरफ अगर या फिर ईस्ट के तरफ खड़े रहोगे तो आपके लेफ्ट हैंड जहाँ पे है सर वो नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ, ये अगर ईस्ट हुआ तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ होगा, ये अगर वेस्ट हुआ तो राइट साइड में साउथ होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में साउथ होगा। मतलब ईस्ट के तरफ मुंह करके खड़ा हो जाओगे तो बाएं तरफ आपको नॉर्थ आएगा, दाहिने तरफ आपको साउथ आएगा, ठीक है, ये गलत मत करना। अब 10 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट गया तो 10 मीटर गया ईस्ट के तरफ, देन वॉक्स 28 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ 28 मीटर गया। अब देखा, बोला गया कि हाउ फार इज फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से कितना डिस्टेंस है सर, इसका ये डायगोनल हो जाएगा या फिर ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। त्रिभुज को निकालो, क्या हो जा रहा है सर, इसका वैल्यू √28 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। सर 28 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना होता है सर, 28 स्क्वायर होता है 784, ठीक है। अब क्या है सर, 10 स्क्वायर कितना 100 होता है, तो 884 रूट के अंदर मतलब कितना हो रहा है सर, देख लेते हैं। रूट के अंदर 884, तो 4 से डिवाइड करो तो 2 बाहर आएगा, 2 रूट 4 2 8 4 2 8 221, तो 2√221। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ए ट्रेन कवर्स 2 स्टेशन सेपरेटेड बाई डिस्टेंस x. द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 km/h वन वे एंड 90 km/h द अदर वे। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। सर एवरेज स्पीड क्या हो जाता है सर, 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो 2 × 60 × 90 अपॉन 60 + 90 मतलब 150। तो इसको हटाते हैं तो 5 3 15, 5 1 5, अच्छा 15 4 60 कर लो, 4 2 8 8 9 72, 72 km/h इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 30.9 प्लस 3.09 प्लस 0.309 ऐसा करके 309, इसको जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 343.338। ये हम नहीं कराएंगे आपको, ये खुद से कर लेना, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग, एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 0.54 मतलब 0.54 का होल स्क्वायर माइनस 0.46 का होल स्क्वायर अपॉन इधर कितना दिया हुआ है सर, 1 माइनस 0.92, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है क्वेश्चन। क्या गलत दिया हुआ है कि आपको थोड़ा सा हिचकिचाने के लिए, आपको ऐसा करने के लिए दिया हुआ है। देखो सर एक काम करता है, 0.54 प्लस 0.46 कर लेते हैं एक डेटा में, अब दूसरे डेटा में कर लेते हैं 0.54 माइनस 0.46, ठीक है। क्या किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे वाला 0.08 कर लेते हैं। तो ऊपर कितना हो रहा है सर, ऊपर हो रहा है देखिए 5 4 9 एकम 10, तो 1 इंटू इधर कितना माइनस करेंगे तो 6 से 8 14, अच्छा और कितना है 4 एकम 5 0.08 ऊपर आ जा रहा है, 0.08 नीचे आ रहा है, तो इसको हटाते हैं तो कितना आ जा रहा है सर, 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्लिक्ड बाय यू। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द ग्राफ बिलो शोज द सेल्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ द कंपनी XYZ इन द लास्ट 10 ईयर्स, 10 साल में कितना बेचा गया है। तो XYZ में 2009 में कितना कंप्यूटर बेचा गया है, कितना यूनिट का।
अब 2009 को ढूंढो सर, ये वाला 2009 है, इसका लाइन कहाँ पे मीट कर रहा है, 20 से 20 लाख यूनिट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ये खाली आपको वहाँ पे स्केल बिठा के या फिर पेज को बिठा के मैच करना था, यही खुद ढूंढने के लिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा सर, 4 इंटू मतलब a माइनस बी कर लिए और a प्लस बी करेंगे तो कितना हो रहा है सर 36। तो रूट अंडर कितना आ जाएगा सर, ये आ रहा है, अच्छा रूट के बाद 2 इंटू 6 चौके 36, तो 6 2 12, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। टू फ्रेंड्स सीमा एंड रेखा गोज टू शॉपिंग विद इक्वल अमाउंट। सेम अमाउंट लेके दोनों ने मिलकर शॉपिंग करने गया। सीमा बॉट शूज फॉर ₹95, तो 95 रुपीज़ लेके सीमा खरीदा, शूज़ खरीद लिया। रेखा कितना 350 रुपये स्पेंड किया। उसके बाद देखा जा रहा है, उसके बाद क्या देखा जा रहा है कि सीमा के रेखा के पास 47 पार्ट ऑफ द मनी लेफ्ट विथ सीमा नाउ। तो सीमा के पास जितना मनी है वो रेखा के मनी के 4/7 भाग है। तो देख लेते हैं टोटल मनी कितना, हाउ मच मनी इज सीमा लेफ्ट विथ आफ्टर द शॉपिंग। शॉपिंग के बाद सीमा के पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो अगर हम लोग x रुपये लेके जाते हैं दोनों ने मिलके, तो x माइनस 95 इंटू 4/7 बराबर x माइनस 350। क्या ये सही है? हाँ सर, यही तो बोला गया था। तो 4x माइनस 9 4 36, 4 5 20, मतलब कितना हो रहा है सर? सर इधर हो रहा है 380, ठीक है, इक्वल्स टू 7x माइनस 7 3 21, 7 5 35, तो कितना हो रहा है सर 2450, ठीक है। तो यहाँ से 3x अपॉन इक्वल्स टू 380, तो 0 8 से कितना हो रहा है 5 2 7, 3 एकम 4 0, तो 20 70, तो 20 70 आ जा रहा है यहाँ से। x इक्वल्स टू कितना 3 6 18 19 20, 3 9 27, 690 रुपये। तो एक 690 रुपये लेके गया था, यहाँ पे मार्क कर मत कर देना सर। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ मच मनी इज सीमा लेफ्ट। तो सीमा क्या स्पेंड किया, 95 स्पेंड कर लिया, तो 595 सीमा के पास अभी बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 3x plus 9 equal 5x plus 7 then find the maximum possible value of x। कुछ नहीं सर, 2x बराबर कितना 2, x बराबर कितना 1, ये ख़त्म कहानी, और कुछ करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे लैंग्वेज में आपको खेलने का कोशिश किया, डरना मत, हमको करके आना है, ठीक है। 25 आउट ऑफ 25। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइड 2 इंटू 2 प्लस 2। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत 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 बढ़िया है। ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, आप डर के मर के छोड़ के आ जाओगे। नहीं छोड़ना है सर। अगर मेरे क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हो, मेरे क्लासेस को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको कितना बार सिखा चुका हूँ क्या सीक्वेंस होता है सर, VBOD MAS, ठीक है सर। सर V क्या, विनक्यूलम मतलब बार, यहाँ पे कोई बार नहीं है, बी को हटाओ, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मतलब पहले डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, कितना 2 8 16 इंटू 2 2 इधर कितना 1 इंटू 2, तो 8 2 कितना होता है सर 16 प्लस 2 मतलब 18। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कुछ बचा हुआ है कि नहीं? नहीं सर, और कुछ बचा नहीं है, ये आज ही लास्ट क्वेश्चन था। ओके सर, ये करने का तरीका क्या है, मैथ टेस्ट करने का तरीका क्या है? एक क्वेश्चन आ रहा है, आप एक काम करो, पॉज करो, ठीक है। पॉज करते ही आप क्या करो, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। जैसे ही खुद से सॉल्व करो, कितना जल्दी आप कर सकते हो नीचे आप कमेंट करके बताना कि यहाँ पे 25 या फिर 26 जितना भी सारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको कितना मार्क्स मिला, ठीक है सर। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।